राजमहल में माता कैकेयी जी विश्राम कर रही हैं। आप हे मंत्री जी, आप उनसे यह जाकर कहिए कि श्री राम जी आपसे मिलना चाहते हैं। महारानी कैकेयी को दूध का परिणाम स्वीकार हो। हाँ दूध, क्या समाचार लाए हो? महाराज, महारानी जी श्री राम जी आपसे मिलना चाहते हैं। आदर सहित ले आइए उनको। आइए महाराज। माता श्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी लोग बेटा। हे पुत्र, आप सही समय पे आए हैं। ऐसे ही बचपन में भी आप मेरे हाथों से ही खाना खाते थे और आज भी आप सही समय पे आए कि मैं आपको खाना खिला पाऊं। हे माता जी, मैं यहाँ पर आपसे कुछ विशेष बातें करने आया हूँ। कहो पुत्र कहो। हे माता श्री, परंतु उन बातों को कहने से पहले मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को अवश्य मानेंगे। हे पुत्र, आप तो मेरे प्राण भी मांगेंगे, वो भी मैं हंसते हंसते दे दूं। और कल तो आपको राज तिलक है पुत्र। हे माता जी, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है, परंतु जो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ उनके लिए आपको वचन देना ही होगा। हाँ पुत्र, मैं वचन देती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। हे माते, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राज जो मिल रहा है वह भरत लाल को मिले और मुझे कल ही से 14 वर्षों का वनवास हो जाए, क्योंकि मुझे वनों में जाके ऋषियों के गुरुओं के दर्शन पाने हैं और राक्षसों का नाश करना है। हे पुत्र, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? इनमें से कोई भी संभव नहीं है मेरे लिए। आप तो जानते ही हैं कि आप मुझे भरत लाल से भी प्यारे हैं पुत्र। ऐसा ना करिए पुत्र, ऐसा ना कहिए। अपने वचन वापस लीजिए पुत्र। माते, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, परंतु आपको मेरी यह बात माननी ही होगी। और माते, मुझे यह भी पता है कि आपको इस बात का कलंक भी लगेगा, परंतु उन सभी कलंकों को मैं अपने सर पे ले लूंगा। ऐसा ना कहो पुत्र, मैं भला ये सब कैसे सहूं? मेरा भरत यहाँ पे राज करे और आप भरत से भी प्यारे हो मुझे। आप वनों में कैसे कैसे सह पाऊंगी? और हे माता, अब मुझे आज्ञा दीजिए। समय सब सहित समागा, राजसभा रघुराज दिवारा। भाई
एक समय शहीद समाज के शहीद महाराजा दशरथ अपने दरबार में बैठे थे और क्या वार्तालाप होती है इस विषय में आप बताएंगे आपको। मंगल में भगवान को याद कर रहे हैं और चारों भाइयों को याद कर रहे हैं और सिंहासन में बैठे हैं, दरबार में बैठे हैं। महाराजा दशरथ की जय हो। हाँ जी। सफेद बाल मानो तुझे बुढ़ापे का संकेत दे रहा है। न कोई दशरथ क्यों न हो राम को राजा बनाकर अपने जीवन का लाभ उठाऊं। और इस प्रकार महाराजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाने का विचार हृदय में लाया और गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनको सारा वृतांत सुनाते हैं। पता करो मानी जी। वशिष्ठ मुनि को बुलाओ।
गुरु जी के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकारो। हे गुरु जी, दशरथ आपके पास एक विनती लेकर आया है। श्री राम जी राजा बनने के पूरी तरह से लायक हो चुके हैं, आपकी क्या आज्ञा है? हे महाराज, सेवक, सचिव और सारे नगरवासी और हमारे पड़ोसी मित्र सब ही राम प्रभु हे गुरु जी, सभी को राम जी मेरे समान प्रिय है। विप्र सहित परिवार गोसाई, करनी छो सर्वोपरि नाई। हे गुरु जी, विप्र और सारे समाज सबको राम जी अति प्यारे हैं। जय गुरु गुरु जी, जो गुरु के चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगाते हैं, वो सभी प्रकार से सबके प्यारे हैं। प्रभु हे गुरु जी, अब मेरी एक ही अभिलाषा है, मैं श्री राम को राजा बनते देखूं। हे गुरु जी, आप उनको राजा बना दीजिए, हम आपके चरण पूजते हैं। हे राजन, ये तो बड़ी ही हर्ष की बात है कि आप राजा राम को राजा बनाना चाहते हैं। हाँ जी, हे नाथ, राम को राजा बना दीजिए। सभी समाज सहमत है। सहमत है। सब लोग मैं राम को अपने आंखों से राजा बनते देखूं, फिर मेरा ये जीवन रहे ना रहे पता नहीं गुरु जी। प्रभु प्रसाद सभी निभाई, अब मेरी मन में यही लालसा है प्रभु। उन्हीं में छोड़ कर रह जाऊं,